अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अब्दुल समद आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप फ्रेश तरोताज़ा पुरसुकून होंगे, रिलैक्स होंगे और अपने जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे। आज का काम कल को नहीं छोड़ेंगे और आज ही कर डालेंगे, क्योंकि आज जो मैं आपसे शेयर करूँगा, आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक बहुत ही गंभीर और बहुत दुनिया की बदतरीन बीमारियों का आज हम इस पे बात करेंगे। बदतरीन बीमारियां दुनिया के और इसका इलाज कैसे, ये ज़रूरी है। एक बीमारी होते है उससे कई बीमारियां जन्म लेते हैं, और एक खुशी होते है उससे कई खुशियां जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर बीमारियां, ऐसी गंभीर, ऐसे लाइलाज बीमारियां जिसका आजकल कहा जाता है कि इसका कोई हल नहीं है, लेकिन हील साइंसेस में और आपको कुछ ऐसे अल्टरनेटिव तरीके बताएंगे जिससे आप घर बैठे अपना इलाज खुद कर सकते हैं। उसे कहते हैं स्ट्रेस, दबाव, स्ट्रेस और एंजाइटी, जिसे घबराहट कहते हैं। एक स्ट्रेस है, दबाव है, और एक है एंजाइटी। एंजाइटी मीन घबराहट, और एक और गंभीर मसला, एक बुरी मसला मोटापा है। ये तीन मसाइल आज लोग एक की वजह से दूसरे के शिकार है। एक बीमारी, मसलन किसी को मोटापा है तो वो स्ट्रेस का शिकार है, एंजाइटी है उनको कि फलां जगह पे जाएंगे तो कैसे फील होगा, मोटापा बहुत है, ये वो, ऐसा कुछ है। और ये दबाव किसी पे, ये प्रेशर है कि अब जो है ना काम बहुत बढ़ गया, उसकी वजह से उन पे स्ट्रेस का शिकार हो गए, दबाव का शिकार हो गए। वो एक घबराहट, एक दबाव, दोनों अलग चीज़ें हैं। दबाव डिप्रेशन को भी कहते हैं, और स्ट्रेस भी एक दबाव, डिप्रेशन बनते हैं। स्ट्रेस बहुत सी बीमारियों का वजह बनता है। मोटापे का वजह भी बन सकता है, एंजाइटी का वजह भी बन सकता है। एंजाइटी स्ट्रेस का वजह बन सकता है, स्ट्रेस एंजाइटी की वजह बन सकते हैं। मोटापे जो है ना स्ट्रेस की वजह बन सकता है, स्ट्रेस एंजाइटी की वजह बन सकता है। एंजाइटी जो है ना वो फिर मोटापे की वजह बन सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये तीन गंभीर और बुरी तरीन बीमारियां हैं जो इससे कई बीमारियां जन्म लेते हैं। इस पे हम बात करेंगे और इसका इलाज आपको बता देंगे, और आप हमें कॉल भी करेंगे साथ साथ। एक कॉल होल्ड पे है। अस्सलाम वालेकुम। राशिद, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, अल्लाह का फजल है। राशिद साहब क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में? सर, एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी शख्सियत अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो दूसरी आपका आज का ये है कि आप मोटापा भी बात कर रहे हैं, तो मैंने लेवल 8 तक किया हुआ आपके पास से। जी जी जी, और चाहता हूँ बाकी 14 लेवल तक भी ओपन करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या क्या जबरदस्त इरादा है। क्या मेरा वैसे इतना पेट बड़ा हुआ नहीं था, लेकिन मैंने लेवल 8 यूज करके देखा था तो उससे मेरी जो खुराक थी वो कम हो गई थी। हाँ हाँ, मतलब जैसे पहले 2 चपाती खाता था तो 100 चपाती पे उतना ही फील करता हूँ जैसे 2 चपाती खाने पे। जी जी। एज जो है वो बेसिकली अच्छा है, लेवल 8 हाई 2 जी, मोटापे को कम करने के लिए सही। उसका डॉक्टर मैंने जाती तौर पे जो क्षमता लेवल से फायदे हासिल किए हैं वो बहुत ज्यादा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने शायद पहले जिक्र किया था कि इस वक्त मैंने लेवल 6 किया है, तो मैं आउट कंट्री जाना चाह रहा था, मैं जा नहीं सकता था। हाँ हाँ। तो मैं 3 दफा ऑफ रोड हुआ था एरोप्लेन से। जी जी। तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं क्षमता यूज करता हुआ गया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्षमता यूज करता हुआ आया हूँ।
ہاں اور وہاں ان پہ اس میں انزائٹی کا اٹیک کو بھی میں نے کنٹرول کیا ہے. سمجھا باقی آپ کی جو ارادہ ہے وہ کسی نے یوگا کے بعد دوسری طرح کی ہے. بالکل بالکل. یہ انزائٹی کو، سٹریس کو، ڈپریشن کو اور موٹاپے کو اس کا مطلب ہے کم کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بہترین لیول 6 بہت کام کرتا ہے، لیول 1 بہت کام کرتا ہے، لیول 5 بہت کام کرتا ہے، بہت اچھا، لیول 3 بہت کام کرتا ہے. صحیح صحیح. جو پراپرلی اس کو یوز کر لے، آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام کو، میرا نہیں خیال ہے یہ چیزیں اس کے ساتھ چلیں گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا. بلکہ ہم تو آپ کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے سارے لیول کھولیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ آپ سے اور زیادہ فائدہ ملے. انشاءاللہ سب کریں گے، آپ بالکل بے فکر رہیں. اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جیسے کنڈالینی شکتی وغیرہ اس پہ بھی تھوڑا سا کام کریں. صحیح بالکل. کنڈالینی شکتی پہ تو کافی میرا ریسرچ بچپن سے ہی ہے اس پاورز پہ کہ کیا ہے. پھر یوگا میں نے اس پہ ریسرچ کی، یوگا کے جو ہے کنڈالینی یوگا، راجا یوگا، ہاتھا یوگا، کارما یوگا، یہ میں بہت سارا اس پہ. پھر میں اسی ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام میں پچھلا 5 سالوں سے میں یوگا کا بھی میں کروا رہا تھا. تو انشاءاللہ کنڈالینی پہ اب اور بہتر طور طریقے سے ہم انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. بالکل. اور سمدھا میں ہے بھی نا کنڈالینی جگانے کے بہت سے اچھے کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ ڈراپ پہ کریں گے. بالکل، کیوں نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ سر. یو آر ویلکم. تھینک یو. اللہ حافظ. جی، ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹریس، انزائٹی جس طرح انہوں نے بتایا کہ آپ کو مثلا خوف ہے. انزائٹی کیا ہے؟ انزائٹی ایک ایسی چیز ہے جو فیوچر میں آپ کو کوئی کام کرنے والے ہیں لیکن وہ کام جو ہے آپ سے ہو نہیں پاتا ہے، یا اس کی گھبراہٹ ہے. مثلا جہاز کے چڑھنے میں، آپ جہاز پہ سفر کرنے میں آپ کو یہ گھبراہٹ ہے کہ مجھے سفر کرنا ہے اور بہت اسٹریس کے دباؤ میں آ جاتے ہیں اور سفر کرنے کے بہت سارے ایسے کئی اور وجوہات ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کہیں جانا ہوتا ہے، سر پہ دباؤ ہوتے ہیں، وہ گھبراہٹ ہوتے ہیں. کہیں سفر کرنے سے، یا بچے مثال کے طور پہ کہیں ہے، یا کہیں سے آ رہے کہیں جا رہے، تو اسٹریس یعنی اس کے آپ گھبراہٹ کا شکار ہیں. اور اسی طرح یہ گھبراہٹ بہت سی چیزوں میں آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو امتحان کے آگے بڑھنے کے امتحان میں پتہ نہیں کیسے ہوگا، گھبراہٹ ہوتے ہیں مجھے کامیابی ہوگی بھی کہ نہیں. بزنس سٹارٹ کیے اور اس میں آپ کو یہ ہے کہ آگے فیوچر میں پتہ نہیں یہ کیسے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہو جائے گا، نقصان پائیں گے یا کچھ اور ہو جائیں گے. یہ فیوچر میں جو بھی چیزیں آپ کو آتے ہیں، جو اس کے رکاوٹ ہے جو آپ دیکھتے ہیں، وہ اس میں آ جاتے ہیں، انزائٹی میں آ جاتے ہیں، جو آپ کو گھبراہٹ ہوتا ہے. تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں، پھر اسٹریس پہ آتے ہیں. کال ہولڈ پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں؟ صاحب میں آپ کا اسٹوڈنٹ بول رہا ہوں، نصرت رضوی. ہاں نصرت رضوی صاحب، کیا حال ہے؟ بہت عرصہ بعد بات ہو رہی ہے آپ سے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب، بس وہ آج کل ادھر تھا نہیں، میں کراچی میں نہیں تھا. اچھا کہیں گئے ہوئے تھا؟ جی. اور سنائیں آپ سر، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. میں آپ کے پوچھتا رہتا ہوں، آپ کے فیملی کے ممبر بتاتے ہیں لوگ مجھے. جی میں پوچھتا رہتا ہوں کیا کہاں ہیں ہمارے اتنے پیارے سے اچھے سے ہمارے اسٹوڈنٹ. تو بتا رہے تھے ابھی گھر پہ ہیں، تو میں کہ چلو پھر بات تو کروائیں نا. جی آپ آج کے پروگرام کا ہمارے موضوع ہے اسٹریس اور موٹاپا، انزائٹی، گھبراہٹ. اس چیزوں پہ کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پہ؟
हाँ डॉक्टर साहब, ये स्ट्रेस वगैरह, मोटापा या यानी एंग्जाइटी, एक तो यानी कि ये ऐसी चीजें हैं कि जो बहुत अरसे से इंसान को परेशान करती रही हैं। अच्छा। तो मगर यह है कि आपके समझा जो हमने किया है, बिल्कुल, उसके बाद काफी यानी कि चीजें कम हुई हैं, और स्पेशली HMF के बाद तो और बहुत सारी यानी कि जो नफ्सियाती चीजें हैं इंसान के ऊपर, कॉन्फिडेंस कम है या बेसुकूनी है, कंसंट्रेशन सही नहीं है, सही, अपनी स्किल को सही इस्तेमाल जैसे आदमी नहीं कर रहा होता, सही सही, तो फोबियाज होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, फियर होते हैं, टेंशन, एंग्जाइटी, जो ये सारी चीजें यानी HMF के जरिए हमने काफी हद तक इनको ओवरकम किया है। सही 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 जी, बिल्कुल। HMF एंड समदा से तो बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। अब कुछ लोग हैं कि मिसाल के तौर पे वो नहीं पहुंच सकते हम तक, तो उनका क्या करें, और स्ट्रेस एंजाइटी कैसे, मैं उस पे बात कर रहा हूँ, मैं आज लोगों को बता रहा हूँ। अगर कि मैंने इसी पे एक किताब भी लिखी है, डिप्रेशन का जदीद तरीका इलाज, लेकिन आज मैं एडवांस तरीके से बताना चाहता हूँ। तो और आपके एक्सपीरियंसेस समझा कि कैसे रहे HMF की? समझा के तो खैर बहुत ही जबरदस्त रहे हैं, और HMF जैसे किया है जी, तो उसके भी बड़े यानी कि जो हमारे टारगेट्स होते हैं जी, वो काफी बेहतर अंदाज में अचीव हुए हैं माशाल्लाह। इसके अलावा मतलब कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो गई है। सही। और ये जो मतलब दिन भर में इंसान जरा से डल रहता है ना, लेजी, डेली HMF से अपने आप को मतलब मैग्नेटाइज करने से जैसे स्पिरिट अपलिफ्ट हो जाती है। सही सही। वो बड़ा यानी कि ऐसा लगता है कि गैबी ताकत आपके साथ मौजूद है, और किसी से खौफ या मतलब कोई चीज कुछ नहीं लगती। सही सही सही। तो मतलब बहुत ही यानी दूसरा से एकदम मरबूब है आपसे, यानी कि आपके काम यानी में ऐसे कोई रुकावट नहीं है। ज्यादातर असल में जो रुकावट होती है ना डॉक्टर साहब, वो हमारी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, हमारे ही अपना लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। बहुत, क्योंकि जब हमने इसको इतनी जबरदस्त कुव्वत को अगर हम अपना लेंगे तो असल में हम ही इतना ज्यादा यानी कि अपने आप को अपनी सलाहियत बेहतर अंदाज से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिक काम होने लगते हैं। असल में तो ये हमारा ही एक किस्म का जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, वो इसके खत्म होकर हमारे ऑटोमेटिक काम बनने लगते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अपनी एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ये चीजें जो होती हैं, ये फिर मतलब उसका कोई वो नहीं होता, मतलब ये ऐसे ही ऑटोमेटिक सही हो जाती है। सही सही सही। उसके अलावा घरों में बच्चों को जैसे कंट्रोल करने के लिए, या बच्चे जैसे उनकी बैड हैबिट्स होती हैं, उसके लिए बड़ी जबरदस्त यानी कि HMF उसके लिए है। जी बिल्कुल, HMF बहुत काम करते हैं। यानी डिसिप्लिन आप बच्चों में पैदा करना चाहें तो HMF के जरिए आप घर में भी, स्कूल में भी, और उनके मतलब तमाम बैड हैबिट्स, बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन इनकी बढ़ जाती है, एजुकेशन में मतलब उनको बड़ा फायदा होता है। यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बड़ी काम कर रही है। यानी आपकी पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट होती है, तो किसी वजह से भी अगर रुकी भी है या आदमी इधर उधर फंसा हुआ है, तो वो आप अपने आप को मतलब बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। आपके टारगेट्स यानी कि बड़े आसानी से अचीव होने लगते हैं। सही। और यह है कि बहुत से टारगेट नहीं भी होते अचीव, लेकिन है कि ये भी तो महीनों की बात है, और इसमें ये कि कुछ टारगेट्स होते हैं कि जो आज नहीं हुए कल हो जाएंगे, मतलब ये कि उसके हम मतलब स्टिक है इसके ऊपर, और इंशाल्लाह इसको छोड़ेंगे तो नहीं, ये तो बहुत ही काम की चीज है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और वाकई बड़े अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं, और एक नए जिंदगी लोगों की बनते रहते हैं, और बहुत ही तामीरी शख्सियत होती है। जो आपका फेलियर होता है ना, वही सक्सेस में बदलने लगता है। जी ऐसा नहीं कि हम शिकायत करते हैं यार ये नहीं, वो नहीं, ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं कर सकते, यहाँ ये पाबंदी है, ये मतलब ये फेलियर होते हैं आपकी। ये फेलियर जो है ये आपकी ऑटोमेटिक आहिस्ता 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 मतलब कि सक्सेस में बदलने लगती है। ऐसा वो गैबी ताकत है, हालांकि वो गैबी ताकत भी एक तरीके से वो आपकी ही अपनी छुपी हुई सलाहियतें होती हैं, जो आप बुरे वक्तों में मतलब इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अब आप समझ लें कि भूल गए एकदम, जो आपका पर्दा एक था या रुकावट थी वो खत्म हो रही है। अब आप अपनी ही स्किल्स को
کانفیڈنٹلی اس کو یوز کرنے لگتے ہیں. بالکل 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 زبردست زبردست. اس کا مطلب ہے آپ کو اتنے ایکسپیرینسز ہوئی اتنے بہت سمجھا تو خیر استعمال کر ہی رہا تھا لیکن HTML کے ذریعے اور مطلب جسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا بالکل ہو گئی ہے بہت اچھی. یعنی کہ سمدھا کی تو باتیں الگ ہیں. سمدھا تو ایک بہت ہی اللہ کا شکر ہے.